हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा इंस्पायरेशन हर्ष में। तो आज हम आपको बताएंगे कि भूगोल कैसे पढ़ें, भूगोल कैसे पढ़ें, भूगोल लंबे समय तक कैसे याद करें और भूगोल कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना। तो आज आपके भूगोल के जो बारे में सारे डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने कुछ लिखा यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए एक शायरी हो जाए। ठीक, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आज हम अपना टॉपिक देखते हैं यूपीएससी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, सर आप यूपीएससी यूपीएससी कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं और जो अन्य टीचर हैं वो सब ये पूछ रहे थे कि भूगोल को हम कैसे पढ़ें, भूगोल को लंबे समय तक कैसे याद करें। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लाया हूँ, ऐसा जोरदार फार्मूला लाया हूँ, हाँ ऐसा फार्मूला लाया हूँ कि जो आपको भूगोल पढ़ने में बहुत मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। ये वीडियो कुछ लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ये फार्मूला कितना बढ़िया था, कितना हेल्पफुल था। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला बोलूंगा नहीं, मैं खुद ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा और मैं आपको बता दूं ये फार्मूला मैंने खुद पर ही रिसर्च किया है और मैंने 100% इस रिसर्च का लाभ उठाया है। तो क्यों ना मैंने भी सोचा इस आपके इस कमेंट बच्चों ने किया था, मैं खास कर उनको कहना चाहूंगा ये वीडियो आप खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। यूपीएससी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं ये तो बहुत बड़ी एग्जामिनेशन की नाम आने लगी है यूपीएससी, जहां बड़े बड़े महारथी ने बढ़िया नंबर से पास किया, आईएएस आईपीएस और आईएफएस बन गए। तो हम चलते हैं भूगोल कैसे पढ़े। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आप समझते हैं? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है बच्चों के दिमाग में एक दीवार। तो चलते हैं इस दीवार को उस पार हम देखेंगे आज कि जिन बच्चों के दिमाग में ये दीवार बन गई है कि भूगोल कैसे पढ़ें, भूगोल को लंबे समय तक कैसे याद करें। मैं आपको बता रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपसे कुछ मिनट या कुछ समय जरूर लेगा, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ देगा। मैं खुद गारंटी लेता हूं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं आप इस फार्मूले से अगर भूगोल को पढ़ेंगे तो भूगोल आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी करूंगा और उनका आंसर भी बताते चलूंगा। आपने क्या कभी देखा है, आपने क्या कोई पौधा लगाया है? आप जब पौधा लगाते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें अपना फल देता है। तो ये फल क्या है? ये फल बस आप लास्ट तक वीडियो देख लीजिए और फार्मूले को यूज कीजिए, तो आपको पता चलेगा ये फल मुझे कैसे मिला। खास वो टाइम तो बहुत ज्यादा देर तक जाएगा, लेकिन ये जो वीडियो है बस ये कुछ मिनट का ही रहेगा और आपको फल तुरंत मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन मार्क जो है लगा हुआ है हमारा, इस क्वेश्चन मार्क को हम तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क हमारा क्या लगा हुआ है कि भूगोल को कैसे पढ़ने। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं, इस दीवार को हम तोड़ देते हैं। आज के बाद आपको भूगोल एकदम आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो चलते हैं। तो पहला हमारा क्या है, मैं सीधे इस ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा यच। आप कहेंगे यच का मतलब क्या होता है? ठीक, यच का मतलब होता है होम। मैं डायरेक्टली ऐसे लिखते जाऊंगा, फिर विलेज, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा आता है स्टेट, फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्री। आप सोच रहे होंगे सर ने होम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ये क्यों लिखा है? मैं आपको बता दूं, जो आप ये होम देख रहे हैं, ये होम है आपका सबसे पहला नींव है। आप पहले अपना नींव मजबूत कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि भूगोल कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं
होम, होम का मतलब आप समझते हैं? घर। क्या आप घर का एरिया जानते हैं अपने? नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, 100 में से 99% बच्चों ने सिर्फ नहीं बताया है, बताया नहीं बताया है। तो भी एक्यूरेट एरिया, एरिया ऑफ होम। जब आपको अपने होम का नहीं पता तो उससे आगे जान के आप क्या करेंगे? मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो अपने होम का नहीं पता है, जहाँ आप रहते हैं, आप ये तो जान लेंगे कि कंट्री का इतना क्षेत्रफल होता है, होम का तो जानते ही नहीं है कि हमारी लंबाई, हमारे घर की लंबाई कितनी है, हमारे घर की चौड़ाई कितनी है। जब आप अपने पिताजी से पूछेंगे कि हमारे घर की लंबाई चौड़ाई कैसी है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे घर का क्षेत्रफल ये है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, विलेज। तो विलेज जो है, विलेज, क्या आप विलेज का एरिया जानते हैं कि हमारा गांव कितना बड़ा है? आप जब किसी से पूछिए, आपसे मान लीजिए आप गांव में गए, पढ़ लिख कर बढ़िया से टाइम लगा के अपने गांव गए, और आपसे कोई छोटा बच्चा पूछ लिया कि भैया ये मेरा जो गांव है ये कितना बड़ा है, कोई तो होगा ही इसका बाउंड्री। ये सब कहते हैं कि मेरे गांव का बाउंड्री वहां से वहां, क्या आप हाथ दिखा के कहेंगे भाई देखो वहां से वहां तक इतना बड़ा गांव है, तो उसका कोई क्षेत्रफल, उसका कोई एरिया तो होगा ही, आपके गांव का भी। तो आपके गांव का भी विलेज आपको जानना होगा कि आपके विलेज का क्षेत्रफल क्या है। पहली बात ये फार्मूला यही है, जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला यही है, CSDVH। आपको याद रखना है, CSDVH एरिया। पहले आपको एरिया निकालना है, उसके बाद आपको देखना है होम, होम पे फिर आना है। मैंने तो अभी आपको ये समझा रहा हूं कि एक होम पे आना है। होम की मुख्य कौन है? मुख्य। और घर में घर में आप जानते हैं मुख्य कौन होता है? आपके पिताजी। जिसकी ज्वाइंट फैमिली है उनकी तो दादाजी होते हैं, जैसे मेरे इसमें मुख्य मेरे दादाजी हैं। तो ये होम का हो गया मुख्य। आपको क्या पता है? आप अपने पिताजी से पहले अपना होम का एक्यूरेट एरिया मालूम कर लीजिएगा, ठीक? आप छोटे से शुरू कीजिए, आप डायरेक्ट कंट्री पर मत जाइए। आपको जब आपका नींव जब मजबूत रहेगा तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। देखिए, होम का पता चल गया, होम के बारे में आपने सारी चीज जान ली कि मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर ऐसे है। आप बताएंगे ना, आपसे कोई पूछ लिया कि भाई अपना घर बताओ, तुम्हारा घर कैसा है, आप क्या बताएंगे कि मेरा घर ऐसे है, ऐसे चौड़ा। जब आप एरिया जानेंगे कि मेरा घर भाई 50 फुट चौड़ा है, 70-80 फुट लंबा है, फिर उसमें 2-3-4 कमरे हैं जो इतने इतने हॉल के हैं, इतने के बने हैं, तभी तो आप अपने घर की विशेषता बता पाएंगे कि मेरा घर कैसा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा घर इतना लंबा इतना चौड़ा, आपको मैं साफ कहता हूं आपको क्षेत्रफल पता ही नहीं रहेगा अपने घर का, तो क्या आप बचपन से वहां की क्षेत्रफल, वहां की सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। उससे ऊपर आते हैं जब रैंकिंग करते हैं, होम से बाहर क्या आता है, होम के बाहर क्या आता है। होम तो आपका मान लीजिए आपको होम को सारा पता चल गया। अब उसके बाद आता है विलेज। मैं आपसे कहता हूँ कहीं जाइएगा मत, बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए एक बार। उसके बाद आप देखिए कि फार्मूला कितने अच्छी तरीके से काम करता है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, बस आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक? आज आप विलेज पे जाएंगे तो विलेज का एरिया पता कर लिए, उसका पोस्ट पता कर लिए। आप कहेंगे कि विलेज का एरिया कैसे पता करेंगे? मैं बता दूं, विलेज का एरिया पता करने के लिए विलेज इन्फो करके एक क्या वेबसाइट है। आप विलेज इन्फो के आगे अपना गांव का नाम डालिए कि मेरे गांव ये है, और विलेज इन्फो करके डाल दीजिए। वो वेबसाइट जब आएगा, विलेज इन्फो करके पहले आप वेबसाइट को खोलेंगे, आएगा आपका टैब, वहां पर अपने पहले गांव का नाम लिख दीजिए। तो आपके गांव के सारे विवरण बता देगा कि आपके गांव में कितने घर हैं, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है, आपका गांव का पोस्ट क्या है, आपके गांव मतलब कि आपके गांव के बारे में सारे विवरण वो आपको दे देगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, विलेज इन्फो एक वेबसाइट है। अगर आपको ये वेबसाइट, या अगर आप कमेंट में अपना गांव बता दीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वहां रखा रहूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इंस्पायरिंग हर्ष आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा 24 आवर्स। मैं आपसे दावा करता हूँ। अब आता है विलेज का। अब एरिया पता कर लिए, सब पता कर लिया। अब आपसे कोई पूछेगा, आपके गांव का लड़का कोई पूछ लिया कि भैया मेरे गांव का एरिया कितना है, तो आप कौन बता देंगे, हाँ बाबू हमारे गांव का एरिया ये है। तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा किसी के सामने। बस मैं ये कहना चाहता हूं। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो सारे बच्चे जानते हैं, जानते ही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना होता है कि नहीं जानते हैं, ठीक? हमारे डिस्ट्रिक्ट का, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप मुझसे अपने ज्ञान के बारे में शेयर कीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। अगर मैं आपसे पूछ लिया, आपसे मैं एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ कि आप जिले का राजधानी बता सकते हैं? हाँ भाई, जिले का राजधानी क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो चलिए, जिले की राजधानी क्या होती है, राजधानी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानते हैं राजधानी का मतलब क्या होता है? तो राजधानी का मतलब मैं आपको बता दूं,
जहां सारे, आप जैसे कंट्री हमारा इंडिया है, इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो बताए दिल्ली में सारे कार्यालय हैं, है कि नहीं है? दिल्ली में सारे हमारे जो इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स या जो सारी चीज है वो सब कहाँ रखे गए हैं? हमारे दिल्ली में। तो जहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट का भी कोई कार्यालय होगा, मुख्य कार्यालय से कहते हैं प्रमुख शहर, हाँ भाई यहाँ मेरे सारे काम हो जाते हैं, यहाँ मेरी पुलिस स्टेशन है। आपको डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव है, कितने तहसील है, कितने नगर पालिका है, और कितने लोकसभा, कितने विधानसभा सीट है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, मैं फिर से कहता हूँ, इंस्पायरिंग हर्ष आपके लिए सेवा में तत्पर रहेगा। मेरा कॉन्टैक्ट यानी मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप तुरंत कर दीजिएगा, और कमेंट में लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। आपको आपके पास कोई भी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इंस्पायरिंग हर्ष आपके लिए सेवा में तत्पर 24 आवर्स। चलिए डिस्ट्रिक्ट जो है, आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लीजिए, इसका एरिया जान लिया। अब देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, ये फार्मूला काम कर रहा है। आप होम के बारे में जानते हैं, आपको अपने घर की सारी चीजें के बारे में पता चल गया। फिर आप विलेज के बारे में, विलेज के ऊपर रखेंगे, आपको विलेज के प्रधान मालूम होने चाहिए। पहले बात ये, जो वहाँ का मुख्य नागरिक पहला वही कहलाता है। जैसे इस देश का प्रधानमंत्री वैसा उस गाँव का प्रधान, ठीक। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी बन रही होगी। अगर कोई गलती होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे सुधार कर लूंगा, ठीक। मैं अपने गलतियों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने गलतियों को मान लूंगा। तो एक होम पता चल गया, विलेज हो गया। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमको बता दें कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए आपको विलेज पता चल गया, होम पता चल गया, आपकी नींव तैयार हो रही है। अभी आपकी नींव तैयार हो रही है भाई साहब, बनी नहीं है, आपकी नींव तैयार हो रही है। फिर से आप कहता हूं मैं, ये वीडियो आपको कुछ देगा, आपसे बस कुछ समय लेगा, ठीक। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। बड़े बुजुर्ग कहते थे अपने समय का सदुपयोग करो, तो आप जान लीजिए आप समय का सदुपयोग करें और मुझ पर आप भरोसा करें। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, ये पूरा होने के बाद आप तो पहले ही बस ये समझ गए होंगे कि ये भाई क्या कहना चाहते हैं। आप इतना ही समझ गए होंगे। एरिया हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब बताइए आप डिस्ट्रिक्ट, विलेज, होम, अपने जलवायु मतलब कोई भी इसमें क्लाइमेट हो गया, इसका विशेष इसमें क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट किसके लिए विख्यात है, हमारा गांव किसके लिए विख्यात है। कोई तो कहता नहीं है मेरे गांव में तो ये सर थे, इन्होंने IAS बन गए, आज उस गांव का नाम है। तो आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी कोई जो अपना लक्ष्य देख रहे हैं वो लक्ष्य को जल्दी पा रहे हैं। मैं भगवान से ही कामना करता हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट देखिए, एरिया देखिए, आप साथ साथ ही उसका हमारा स्टेट आता है। स्टेट का एरिया किसको नहीं पता होता भाई साहब? स्टेट का एरिया किसको नहीं पता होता? अगर नहीं पता है तो गूगल से जाके पूछ लो। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 29 स्टेट होते हैं, तो मैं किस स्टेट का बताऊंगा, ठीक। ये स्टेट का एरिया हो गया। उसमें कितने जिले हैं, कितने मंडल है, कितने लोकसभा सीट है, कितने विधानसभा सीट है, सारे को मतलब सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके विधानसभा लोकसभा सीट आपको जाननी चाहिए, कितने हैं, कितने विधानसभा, कितने नगर पालिका इसमें मतलब है। तो आप स्टेट का जान चुके, आपका इतना भाई साहब पक्का हो गया। अब ये बताइए अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम आ जाए, स्टेट लेवल का है, पुलिस वगैरह से आए, कुछ भी हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, अगर आपने इन चारों चीजों पर अपनी पकड़ जमा ली, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जियोग्राफी में एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। आप मेरी बात को फिर से सुनिए, हाँ आप मेरी बात को फिर से सुनिए। अगर इन चारों चीजों पे आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप स्टेट लेवल का एग्जाम तो पास कर चुके हैं। कुछ तो पास कर चुके हैं आपके, मैं कुछ तो काम आ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा आता है कंट्री। अब ये चार चीज हमको तो पता चल गया, चार चीज में तुमको कोई मतलब हरा नहीं सकता कि जहाँ देखिए हमको घर पता चल गया, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा घर कैसा है, हमको अपना गाँव पता चल गया, हमारी जाती है हमारे गाँव की इसलिए विशेषता, इस गाँव में ये है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट पर। अब डिस्ट्रिक्ट में भाई डिस्ट्रिक्ट से हमारे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी ये गए हैं, वो गए हैं। तो क्या हुआ, अब अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एरिया जान गए, सारी चीज आपने जानकारी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया। फिर स्टेट पर आए, स्टेट की भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो इसका मतलब आप जहां से भी, अगर यूपीएससी यानी IAS के इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया, हाँ अक्सर इंटरव्यू जो लेते हैं सर उनके मूड की बात होती है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो बच्चे की पर्सनालिटी देखते हैं कैसा बोल रहा है, कैसा क्या कर रहा है, ठीक। उसके बाद है हमारा कंट्री। कंट्री अब आप सोच रहे हैं मैंने पहले कंट्री से क्यों नहीं शुरू किया, मैंने पहले कंट्री से क्यों नहीं शुरू किया। तो आपका भाई अब न्यू हो गया है तैयार, आपकी न्यू तैयार, यहाँ तक आपकी न्यू तैयार हो गई। अब ये आपकी दीवार लग गई है और ये बचा है कंट्री।
कंट्री का मतलब होता है एक संघ। सॉरी भाई, मैंने आपको एक बात और बताना भूल गया। ये जो स्टेट होता है, ये राष्ट्र मैंने लिख दिया। कौन को कहते हैं सर? राष्ट्र और राज्य में क्या फर्क है? राज्य, राज्य, राजकीय, सॉरी राजकीय, राज्य। तो मैं बता दूं, अब राष्ट्र सिर्फ एक होता है, राजकीय बहुत सारे। राष्ट्र के नीचे ये राजकीय आता है। राष्ट्र का मतलब होता है सिर्फ एक। तो राजकीय का आप समझ रहे हैं, जैसे हो गया, जैसे इस कंट्री का हो गया राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय वृक्ष, वैसे इस राजकीय का भी होता है। राजकीय में देखिए, हर स्टेट में देखिए, आपको मंत्रिमंडल याद रखने हैं। राजकीय राज्य मंत्री, आपने राज्य मंत्री का नाम तो सुना ही होगा, राज्य मंत्री के नाम याद रखने हैं। ठीक, यहां से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ना ही पूछा जाए तो नॉलेजेबल इंसान जो होता है वो कभी ये नहीं कहता कि सर मेरे लिए ज्ञान तो बस इतना ही चाहिए, मैं इतने के पास कर लूंगा। नहीं, जो नॉलेजेबल इंसान होता है, जो नॉलेजेबल गेन करना चाहता है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे कितना ज्ञान मिला और मैं कितना ज्ञान ले लूं। ठीक, तो ये देखिए मंत्री, राज्य मंत्रियों के स्टेट में क्या है? राजकीय पुष्प, राजकीय फल, राजकीय वृक्ष। अगर आपको ये नहीं पता है तो जान लीजिए आपकी दीवार सही से लगेगी नहीं। मैं इसी नाते घर का ले रहा हूँ, होम। मैंने इसे आके होम से शुरू किया कि आप होम से आपका न्यू बनेगा और आपकी जो घर बनेगा ये बहुत सुंदर और बेहतरीन बनेगा। कहते नहीं है कि झोपड़ी बनने के लिए तो कुछ चंद मिनट ही लगते हैं, कुछ समय लगते हैं, लेकिन महल बनने के लिए बहुत वर्ष लग जाते हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे होंगे, अगर ये वीडियो आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपसे बस कुछ समय ले रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर इस पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं कि जियोग्राफी को हम कैसे अपने काबू में कर लें। भाई कोई तो कोई इसको काबू में करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हो। अब जैसे भाई मैथ को ले लो, मैथ तो मेहनत पे चलती है। मेहनत उसको आप याद नहीं कर सकते, सॉरी आप उसको याद नहीं कर सकते। उस सवाल जो है, उस सवाल आप याद नहीं करेंगे कि हाँ भाई ऐसे 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 लगा है। अब ये जियोग्राफी होगा, इसमें भाई रिवीजन भी मांगता है, पहले रिवीजन फिर आपका 100%, 100% आपको देना होगा इस फार्मूले पर। फिर कंट्री आता है, आपने तो राजकीय फल, राजकीय पुष्प, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप गूगल पे फिर से जाके सर्च कर लीजिए कि गूगल बाबा हमको ये बता दीजिए। ठीक, तो अगर गूगल बाबा ना बताए तो आप जिस इस चैनल को देख रहे हैं इंस्पायरिंग है, उसके कमेंट में तो आप लिख सकते हैं भाई इस राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, इस राज्य का राजकीय फल क्या है, तो मैं आपको लिस्ट समेत दे दूंगा। मैंने कहा ना, मैंने कॉन्टेक्ट यानी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से देख लीजिएगा। फिर कंट्री आती है हमारी, COUNTRY कंट्री। मैं फिर एक बात भूल गया, सॉरी यार। स्टेट में भी राजधानी होती है। जैसे आप ले लीजिए, हाँ उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में सारे कार्यालय हैं, आप कोई भी देखेंगे तो लखनऊ से ही फोन आता है। ठीक, फिर उसके बाद आती है हमारी कंट्री। कंट्री के जो कार्यालय है दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली। अब कंट्री के बारे में आप जानेंगे तो नदी के बारे में जानेंगे। आप जब राष्ट्रीय अगर आपको पूरी इस पांचों को जानना है, या इसको सिर्फ कंट्री के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में अगर लिखेंगे तो मैं पक्का कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कंट्री के बारे में वीडियो लेकर आऊंगा। आपको मैं दिखा दूं कि इस समय मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आप देख सकते हैं। जैसे भाई एक गांव में सब सो जाते हैं, लेकिन मैं इस समय सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाया हूं और सिर्फ मैंने ये फार्मूला अपने दिमाग से सोचकर ही बनाया है कि ये कैसे, जो मेरे स्टूडेंट भाई हैं वो कैसे सब्जेक्ट को कैसे काबू में कर सके। अब जैसे जान लीजिए जियोग्राफिक समुद्र में फंसे हुए हैं और मैंने आपको कंपास दे दिया, भाई लो ये कंपास ले लो। आप कहेंगे वाह भाई, अब तो मुझे बस आपको क्या है, आपको उस दिशा में जानना है। आपको दूर दूर तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कंपास है तो आप कहेंगे भाई नॉर्थ में चलो, साउथ में चलो, इधर चलो, इधर ही मेरा घर है, इधर ही मेरा देश है। ठीक, तो मैं आपको उस अथाह सागर में जाने से पहले आपको मैं कंपास दे रहा हूँ कि आप कहीं राह भटके नहीं। आपका न्यू मजबूत हो गया, कि दीवार तैयार हो गई, आपकी छत लगने वाली है। जब आप कंट्री को पढ़ेंगे तो कंट्री के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें राज्य पढ़ेंगे, केंद्रशासित प्रदेश पढ़ेंगे, कैसे कैसे बना ये पढ़ेंगे। मतलब कि कंट्री के बारे में सारा चीज पढ़ लिया। अब ये आपका हो गया इतना पूर्ण हो गया। अब तो आप ये शिकायत नहीं करेंगे ना कि ज्योग्राफी कैसे हम पढ़े, आपको ये खत्म। आपको मैंने बता दी। अगर आपको हिस्ट्री भी पढ़ने में दिक्कत होती है तो मैं हिस्ट्री के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं या थोड़ा सा इस फार्मूले ने आपके दिमाग पर कुछ काम किया तो आप प्लीज
इस वीडियो को सिर्फ शेयर कीजिए, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, वो तो सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। आप अगर खुश होंगे तो हम खुश होंगे, अगर आप खुश होंगे ना चुनगे तो मैं खुश होऊंगा। बस आप मेरी खुशी क्या, आप मुझे इसको शेयर कर दीजिए वीडियो। जो जो जरूरतमंद, जो जियोग्राफी की दीवार, जो इस क्वेश्चन मार्क जो दीवार है, इसको तोड़ दे पहले वो, ठीक। अगर उसके बाद आप CSDB है, फिर उसके बाद आता इंटर, वर्ल्ड हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल कह सकते हैं, वर्ल्ड। वर्ल्ड में से होता है संसार, ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड के नीचे, ब्रह्मांड में जल मंडल, स्थल मंडल, ये सारे आ जाएंगे। तो आप अपने कंट्री के बारे में तो जान चुके हैं, एकदम मेरा कंट्री ऐसा है, मेरा कंट्री वैसा है, मेरी कंट्री की अस्तित्व सीमा इतनी है, मेरी कंट्री की क्षेत्रफल इतनी है, ठीक। अगर कंट्री के बारे में फिर से कराऊंगा, कंट्री के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जैसे कई भाइयों ने मुझसे कहा कि मुझे जियोग्राफी पढ़ने में दिक्कत होती है, जियोग्राफी लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत होती है। अगर मैं अब ये वादा करता हूँ, ये आप इस CSDBH फार्मूला यूज करके आप इतने आपको प्राउड फील किया, मैं खुद प्राउड फील मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस पे रिसर्च किया और मैंने खुद भी इस पे नॉलेज गेन किया। और मुझे, मैं सच बताऊं, पहले मुझे अपने होम का एक्यूरेट एरिया नहीं पता था, मैंने अपने पिताजी से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है। तो आप देख सकते हैं, आप भी इस फार्मूला को यूज करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और बात एक और कहना चाहता हूँ, UPSC, मैं UPSC सब्जेक्ट हूँ, मैं इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने अपना 100% दिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी मैं खुद लेता हूँ, अगर आपने 100% दिया भाई, तो आप सिर्फ इंडिया लेवल की नहीं, आप वर्ल्ड लेवल के भी नौकरी पा सकते हैं, नौकरी नहीं, सक्सेस पा सकते हैं, सॉरी, सक्सेस पा सकते हैं आप, कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, अगर आपने अपना किसी भी काम के लिए अपना 100% दिया तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। और मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ या विनती मांगता हूँ भगवान से कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो जल्दी अपने लक्ष्य को पा ले। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्पायरिंग हर्ट्स 24 आवर्स अवेलेबल, कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी डाल दिया, आप जाकर वहां से देख लीजिए। और इस वीडियो को बस शेयर कीजिए, अगर आपकी खुशी हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।